नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 नवंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। भाजपा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा जारी सूची के अनुसार संगठन में विभिन्न पदों पर कई नए चेहरों की जिम्मेदारी दी गई है। कई जिलों से नेताओं को उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता और अन्य पदों पर नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष पद पर श्रीगंगानगर के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दादिश, बिहारी लाल बिश्नोई, छगन माहौर, हकरू माइडा, ज्योति मिर्धा, अलख मुंदड़ा और सरिता घेना को जगह मिली है। विभिन्न जिलों में कई नेताओं को महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, कार्यालय सचिव, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी प्रभारी और मीडिया प्रभारी बनाया गया है। नई कार्यकारिणी से आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों में मजबूती आने की अपेक्षा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है। जस्टिस फरजंद अली ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए परिवार का सड़क पर आ जाना या भिखारी जैसी हालात में होना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एक मृतक कर्मचारी के बेटे को केवल इसलिए नौकरी देने से मना किया गया था क्योंकि परिवार को रिटायरमेंट बेनिफिट्स के तौर पर करीब 34 लाख रुपए मिले थे। मामला श्रीगंगानगर के रहने वाले हरजीत सिंह का है। उनके पिता दर्शन सिंह बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे, जिनकी 37 साल की सेवा के बाद 17 जनवरी 2019 को बीमारी से मौत हो गई थी। वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य से। ग्रेजुएट बेटे ने 19 मार्च 2019 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। अजमेर के दोराई रेलवे स्टेशन से कुछ दूर गुरुवार को भीषण हादसा सामने आया है। यहां मारवाड़ अजमेर पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच डिरेल हो गए। ट्रेन का एक कोच दूसरे कोच के ऊपर चढ़ गया। हादसे में कई यात्री घायल हो गए और कैजुअलिटी भी हुई। सूचना पर रेलवे प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में तमाम विभागों के अधिकारी और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंची। यहां पहुंचने पर उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि यह भीषण हादसा एक मॉक ड्रिल था। धौलपुर के मानिया थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गुरुवार तड़के 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 ड्राइवर ट्रकों में फंस गए। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहला हादसा बरेठा चौकी के पास पार्वती नदी के पुल पर हुआ। चौकी प्रभारी एएसआई बदन सिंह के अनुसार आगरा से ग्वालियर की ओर आ रही लेन पर एक ट्रक ने ढलान पर अचानक ब्रेक लगा दिए। इसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक एक के बाद एक 4 ट्रक आपस में टकरा गए। पीएम मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को दुनिया के सामने रखा। इस रॉकेट की ऊंचाई 7 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। पीएम ने रॉकेट के अलावा कंपनी के नए इन्फिनिटी कैंपस का भी इनॉग्रेशन किया है। इस कैंपस में कई लॉन्च व्हीकल के डिजाइन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम किया जाएगा। कैंपस तेलंगाना के हैदराबाद में बना हुआ है। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां होगी। शिक्षा विभाग ने दिसंबर महीने के शैक्षणिक कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया है कि अगले महीने में 21 दिन तक स्कूल संचालित होंगे। इस दौरान 25 दिसंबर से पहले रविवार के अलावा कोई छुट्टी नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के मुताबिक दिसंबर के 31 दिनों में 25 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टियां होगी। आमतौर पर 31 दिसंबर तक छुट्टी होती थी, लेकिन पिछले साल इसे बढ़ाकर 5 जनवरी कर दिया गया है क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि कलेक्टर के आदेश पर छुट्टी करनी पड़ती है। देश में पहली बार होने वाली डिजिटल जनगणना के पहले चरण की तैयारियों के लिए राजस्थान में ही प्री टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मकान सूचीकरण के लिए होने वाले इस प्री टेस्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनरों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर चल रही तैयारियों के चलते जनगणना का कार्य अब अगले साल जनवरी माह में शुरू होगा। प्रशिक्षण प्रक्रिया को गति देने के लिए राजस्थान जनगणना कार्य निदेशालय में मास्टर व फील्ड ट्रेनरों को आवश्यक तैयारी की जाएगी। इसके बाद प्रदेश भर में प्रशिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वीआईपी नंबर प्लेटों की ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड टूट गया। यह रिकॉर्ड हरियाणा में टूटा है। फैंसी नंबर HR88 बीट 4x8 ने बोली के दौरान 1 करोड़ 17 लाख रुपए का आंकड़ा छू लिया। अब तक यह देश का सबसे महंगा नंबर माना जा रहा है। यह नंबर चरखी दादरी के बाजड़ा का है। बता दें कि इस नंबर के लिए कुल 45 लोगों ने आवेदन किया था। बोली खत्म होते होते शाम हो गई और कीमत 1 करोड़ 17 लाख पर पहुंच गई, जो अब तक का सबसे महंगा वाहन नंबर बन गया है। राजस्थान के कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों में ओपीएस के मामले पर राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन संस्थाओं में 31 अक्टूबर 2023 तक ओपीएस लागू हो चुकी है और यह जारी रहेगा। यहाँ विकल्प पत्र भरवाकर राशि जमा करवा ली, वहाँ भी आर्थिक स्थिति ठीक होने पर ओपीएस का लाभ दिया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ओपीएस के लिए इन संस्थाओं को सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। वित्तीय संसाधन इन संस्थाओं को स्वयं ही जुटाने होंगे।
जब आप किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे बड़ा आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। सिबिल स्कोर अच्छा होने पर आपको कम ब्याज पर लोन मिलने की उम्मीद रहती है। नई नियमावली के मुताबिक सिबिल कंपनियां हर महीने 7, 14, 21 और 28 तारीख और आखिरी तारीख को अपना पूरा क्रेडिट डेटा अपडेट करेगी। यानी महीने में कम से कम 5 बार आपको स्कोर फ्रेश तरीके से अपडेट हो जाएगा। यदि बैंक और सिबिल कंपनी आपके स्कोर को हफ्ते से पहले हर 3 या 4 दिन में अपडेट कर सकती है। सीवान जिले जैसलमेर को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली नई रेल सेवा का शुभारंभ 29 नवंबर को किया जाएगा। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण व इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। लंबे समय से चल रही स्थानीय मांगों के बीच यह ट्रेन जैसलमेर के पर्यटन, व्यापार और आवाजाही को नई दिशा देगी। जयपुर शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सख्ती करते हुए नगर निगम जयपुर ने विशेष निगरानी टीमें गठित की है। ये टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही है। खुले में कचरा जलाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या संस्था पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत न्यूनतम 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि पत्ते, प्लास्टिक, टायर या किसी भी ठोस अपशिष्ट को जलाना पूर्णतः प्रतिबंध है। इससे वायु गुणवत्ता तेजी से खराब होती है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। देश के कई राज्यों में हो रही वोटर लिस्ट की एसआईआर पर छिड़े सियासी घमासान के बीच आरएसएस से जुड़े शिक्षकों के संगठन ने भी सवाल उठाए हैं। संघ से जुड़े अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की है। संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि इतने कम समय में एसआईआर का काम पूरा होना अव्यवहारिक है। साथ ही मौत का शिकार हुए बीएलओ के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने और आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से पहले ही कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। कई क्षेत्रों में पाइपों में पानी जमने और पाला पड़ने लगा है। शिमला से लगभग 14 किलोमीटर दूर कुफरी में आज सुबह के वक्त सड़क किनारे पाला की मोटी परत देखने को मिली। अधिक ऊंचाई वाले अन्य क्षेत्र में भी इसी तरह से पाला पड़ रहा है। पहाड़ों पर इससे ठिठुरन बढ़ गई है। 12 शहरों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। प्रदेश में पावटा साहिब इकलौता ऐसा शहर है जहाँ रात का तापमान 10 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है। मौसम के बदलते ही सीकर जिले में चर्म रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। सर्दी का असर बढ़ने से जिला अस्पताल की चर्म रोग ओपीडी में मरीजों की संख्या पिछले दिनों की तुलना में करीब 20% बढ़ गई है। इनमें सबसे ज्यादा मामले चिकन पॉक्स और हर्पिस जोस्टर, हर्पिस सिप्लेक्स के सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में आ रही नमी और ठंडी हवाओं के चलते वायरस सक्रिय हो जाते हैं। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में यह संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है और एक से दूसरे तक फैलने का खतरा भी अधिक रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।